ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम नमते नमः। ओम सं रं रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम नवदुर्गायै दशमहाविद्यायै अष्टमहाकालिके अष्टमहालक्ष्मी अष्टसरस्वत्यै जगज्जननी आदिमाता मातेश्वरी नमो नमः। ओम बकरी ग्रह, अब शनि बकरी होने वाले हैं। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो दिया हूँ, लेकिन अब इसका बेसिक समझाने का ज़रूरत नहीं है। सीधा फलित पे आना चाहिए था, सीधा फल बोलना चाहिए कि अब शनि बकरी होने वाले हैं, क्या क्या होगा। लेकिन पहला बात, कुछ बिंदु। एक, कोई ग्रह कभी बकरी नहीं होता, हमें धरती से बकरी दिखाई देता। एक। दो, बकरी ग्रह जब होते हैं तो हमारे धरती से पास आने का फल देते हैं। बकरी माने जैसे दो ट्रेन एक पटरी में खड़े हैं, एक चलने लगता है तो दूसरे को लगता है कि वो चल गया। तीसरा ये कि जब हम ट्रेन में चलते हैं तो लगता है कि सारे पेड़ पीछे की ओर जा रहे हैं। तो एक विजन इल्यूजन कहा जाएगा। लेकिन ज्योतिष विज्ञान में यह दृश्यम जो दिखता है उसी को कहा जाता है। ये सब बेसिक बात है। बकरी ग्रह माने जिंदगी में उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन। बकरी ग्रह मीन्स पास्ट पेंडिंग कर्म। बकरी ग्रह मीन्स कुछ काम बाकी रह गया है, पीछे से जाके आगे चलेगा, ख़त्म करने के लिए दोबारा जा रहा है। मैं निकला और बाय मिस्टेक भूल गया कुछ, तो पीछे जाता हूँ और लेके आता हूँ और चलता हूँ। ये जो पीछे का गति हो गया, बकरी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, शनि का जब पिसाई होता है तो महीन पिसाई होता है। तो जब भी शनि एक बार पीस लिए फिर पीछे आएंगे, फिर आगे चले, तो 1 2 3 बकरी रिवर्स। अब इस रिवर्स को थोड़ा सा मार्शल आर्ट लैंग्वेज में समझाता हूँ। एक है स्ट्रेट पंच, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड पंच, और दिस इज कॉल्ड लॉन्च पंच और मूवमेंट पंच और मार्गी पंच। और मैं फुल फॉरवर्ड स्टांस में हूँ और रिवर्स पंच मारता हूँ, दूसरा पंच मारता हूँ। कौन सा? जो पैर आगे नहीं है उसका ठीक पीछे वाला हाथ को लेके घुमा के पंच मारता हूँ। जानते हो क्या होता है? आप दिल्ली वाले तालकोतरा स्टेडियम में मारा था एक बार। तालकोटरा में इंटरनेशनल टूर्नामेंट साउथ एशिया लड़ रहा था ये, आज से 30 साल पहले। रिवर्स पंच क्या होता है? रिवर्स बैक गियर बकरी पंच जब हिट करता है, अच्छे आदमी को 3 फीट से लेकर 17 फीट तक फेंक सकता है। इतना बली हो जाता है पंच, इतना पावरफुल हो जाता है पंच। रिवर्स पंच माने रखता है। रिवर्स बकरी, रिवर्स प्लैनेट बड़ा माने रखता है, बहुत पावरफुल होता है। अति बली बकरी ग्रह, अति वीर्यवान कहा गया। तो ऐसे ही आने वाला समय 11 को शनि बाबा बकरत्व प्राप्त कर रहे हैं। क्या फल होगा? सब कोई बोल रहे हैं अच्छा होगा, घोड़ा टीम मिलेगा, बड़ा चीज़ हो जाएगा, भाग्य परिवर्तन हो जाएगा, मकरू वालों का तो ककरू निकलने वाला है, 7.5 का ढो हो जाने वाला है, बुम हो जाने वाला है। अरे यार, दूसरा एक सूत्र देखिए, बकरी मीन्स जो मूवमेंट था वो पीछे की ओर आ रहा है। घींच के मारो बोलते हैं ना, तो दिस इज कॉल्ड बकरी पंच, रिवर्स पंच। ठीक है, तो अब सोचो, बकरी माने तो पेट थम, पीछे मुड़ते चल, ऐसा तो नहीं होता है। एक कदम पीछे हटेगा, पीछे चल, अब बकरी है। खट 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 खट। जो लोग आर्मी वाले होंगे, पुलिस वाले होंगे, पीछे चलेगा, पीछे चल, ऐसा नहीं बोलते, बट पीछे मुड़, ऐसा कमांड नहीं आएगा। आदमी सामने देख रहा है, पीछे चल रहा है। बकरी रहे। एक बार संध्या का समय था और मैं ऐसे ही रुद्राभिषेक से आ रहा था और कोई पंडित कुछ टेढ़ा मेढ़ा मेरे को बोल दिया। देखा थोड़ा सा,
अमीमांसित मन था और टेढ़ा करके देख दिया उसको। मैं घर नहीं पहुंचा, उसके घर में वक्र दृष्टि, और उस समय आकाश में भी। तो वक्र दृष्टि से बचना चाहिए। वक्र दृष्टि बड़ा भयंकर होता है। तो ये सारे लंबे लंबे कहानी हाँकने की जरूरत नहीं है, सीधा फल पे आता हूँ। फिर हर एक राशि का अलग अलग बात बोल दूंगा, राशिफल अलग निकाल दूंगा। अब लेकिन सबसे ज़्यादा जो शनि बकरी होंगे, मकर वालों को क्या मिलेगा अलग राशिफल बना दूंगा, कुंभ को क्या मिलेगा अलग बना दूंगा, मीन को क्या होगा राशिफल वो बता दूंगा, ढैया वाले केकड़ा वालों का ढैया क्या होगा, बिच्छू वालों का ढैया क्या होगा वो बता दूंगा। यहाँ एक सम्यक अवधारणा, देखो सही बोल रहे हैं सारे राशिफल वाले मेरे प्यारे प्यारे ज्योतिष बंधु मित्र, सब ठीक बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है। जो जिससे जो सुन रहे हो सब ठीक है। घोड़ा टीम मिलेगा और वहाँ से भालू का पूंछ से बाल निकालोगे, सब ठीक है। अच्छा, लेकिन ग्रह तभी अच्छा करते हैं ना जब बाकी सब ठीक होते हैं। ग्रह अपने में क्या फल कर देंगे? ग्रह को फलित होने के लिए बाकी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस को देखना पड़ता है। सबसे पहला अति वीर्यवान, ठीक शनि, और अब 50% पावर और लगा दो। ऐसे ही तो पावरफुल होते होते शत दिशा में मूवमेंट कर रहे थे। 3-4 महीना के अंदर 4 डिग्री बैक आ जाएंगे। हर एक डिग्री में अलग अलग प्रकार का फल करते हैं। यहाँ भी वही होने वाला है। लेकिन सर्कमस्टांसेस क्या बन रहा है? मंगल का दृष्टि में उखाड़ ताड़ के मोड़ के एकदम फेंक के छोड़ देते, समझ रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मंगल की दृष्टि में हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा आशा नहीं करना, एक बात। दूसरा, याद करो भाई मेरे प्यारे प्यारे मकरू, लास्ट ईयर जब बकरी हो गए थे क्या हालत बना था 4-5 महीना के लिए, याद कर लो। पस्त, ध्वस्त, त्रस्त, खस्त, पगला गए थे एकदम। होगा कि नहीं आत्महत्या? क्यों? अपने घर में नहीं थे क्या? सही डिग्री में नहीं थे क्या? आप यहां बोल सकते हो एक क्लॉज, राहु के दृष्टि में थे। अरे राहु तो उनका मित्र है या नौकर है या अंडर वर्कर है, साथी है, कॉलीग से राहुवत शनिवत राहु। यहाँ तो मंगल कोई खास मित्र तो है नहीं, दृष्टि में होगा शनि का। तो 100 डेज तो गया काम से। अब फील कर लो, जिस दिन से मंगल का दृष्टि, नीच दृष्टि या उच्च दृष्टि मकर पे और कुंभ पे गया और शनि के ऊपर गया, उस दिन से क्या क्या हो रहा है थोड़ा देख लो ना भाई। 70-80% मकरू कुंभ वालों का भले छोटा आग गिरा होगा, कहीं माचिस तिल्ली से जले तो किसी के ऊपर आग गिर जाए, किसी के ऊपर गर्म पानी गिर जाए, नहीं हुआ तो चाय से मुंह जल जाए, कुछ ना कुछ होगा। सबके साथ बराबर होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मिनिमम टू मिनिमम फायर एलिमेंट हिट किएगा करेगा। एग्रावेशन एंगर, आपका बीबी बोलेगी क्या हुआ, बिना फालतू का क्रोधित हो रहे हो भाई, थोड़ा कुछ बोले नहीं बोले घाऊं। और बकरी हो रहा है, बकरी माने क्या हो गया, सिंपल लैंग्वेज उल्टा, रिवर्स एक्शन। तो मकरू वाले और कुंभ वालों का दिमाग पलटी होगा, लग्न उल्टा होगा। चंद्रमा आय में राशि है, मकर राशि कुंभ राशि है, तो मन उल्टा चलेगा। लग्न है, शरीर उल्टा का रिएक्शन और रिएक्शन करेगा। मकरू और कुंभ वालों को खट्टी डकार अम्लपित, मीन वालों को भी कुछ कुछ होगा। ये बेसिक इम्पैक्ट बता रहा हूँ, ओवरऑल कॉमन इफेक्ट बता रहा हूँ। कर्क वालों का बात करते हैं तो उनके ऊपर पीड़ा आने का काम शुरू हो गया होगा। मीन वालों का धोखा देना, लॉस होने का काम ये वक्रत्व काल में बढ़ सकता है। फिजिकल लेवल पे पेन हाई बिल्डअप कर सकता है। जो पकड़ लो पेन उन ठीक हो गया था ना, अब बकरी काल में बढ़ने लगेगा। सिंपल फॉर्मूला यार, जब मार्गी होके मकर से निकले थे, आगे चले थे अतिचारी और
फिर बकरी होंगे, कुछ फल मकर का, साढ़े साथी का, रिवर्स एक्शन का फील फिर से करवाएगा। ये कभी नहीं फ्री हो जाना कि हाँ हम तो फ्री हो गए, अब निकल गए, बढ़िया है ना, सब बोल रहे हैं तुम देंगे, तुम बाबा जी का टुल्लू, घोड़े का डीम, भालू का पूंछ। नहीं, इट अफेक्ट लाइक दैट। फील करना, वो जो 6 महीना पहले फील कर रहे थे, फील मैं एग्जैक्टली उतना ज़्यादा पेन होगा नहीं कह रहा हूँ, कुछ धोखा मिलने का संभावना यहाँ बहुत ज़्यादा है। रिवर्स एक्शन हो सकता है, जिससे जो होप नहीं किया है वो उस प्रकार का एक्शन रिएक्शन कर सकता है। तो ऐसे कई प्रकार के, मैं नहीं कह रहा हूँ कि खाली नेगेटिव फल होंगे, पॉजिटिव भी फल होंगे। क्या पॉजिटिव हो? रुका हुआ काम मूवमेंट हो सकता है, जो काम में बाधा विघ्न आ रहा था चल जा सकता है, जिसका धन आने में प्रॉब्लम था उनको धन आने का काम एक्सेलरेशन हो सकता है, करेक्ट। लेकिन आगे चल के फिर ब्लॉक डाउन कर सकता है। ब्लॉक डाउन, वर्क ब्लॉक डाउन, मनी ब्लॉक डाउन। जो कुछ लोग बीच में बोल रहे थे, आते आते हम लोग मतलब फलित नहीं कर पा रहे, आ रहा है लेकिन हाथ से भाग रहा है। कब बोले थे? उस डिग्री में शनि था तब बोल रहे थे। अब शनि रिवर्स आएगा उसी डिग्री में, लेकिन फिर उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा? मिल रहा था, फट से पकड़ लोगे। धन का स्थिति जो धीरे धीरे प्रॉफिट दे रहे थे, रिवर्स आ जाएंगे, स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना, यहाँ 2 प्रकार का फलित होगा। देखो, कभी ये आशा नहीं करना बकरी है तो एकदम ठीक है, नो, सडन ओवर पावर करेगा। तो जो लोग मेरे से पहले से हनुमान कवच वगैरह लिए हो, अब देखना उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है। अब बोलोगे भगवान की कृपा है कि अब तक कोई एक भी आदमी नेगेटिव पॉइंट नहीं बोले। जो लोग मदांग लिए, हनुमान कवच लिए हैं, वो लोग कोई एक भी नेगेटिव अब किसी से नहीं सुना हूँ। लेकिन अब उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो लोग यहाँ पर आके रुद्राभिषेक जाप किए हैं, उनको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलना चालू होगा। अब तारीफ के फूल बांधेंगे, अब वो फील करेंगे कि हाँ हम लोग सही किए। और याद रखना, जब किसी भी सिस्टम पे हाई करंट फ्लो होगा, कौन सा करंट? शनि, सैटर्निक करंट, शनि का करंट। मंगल का अलग करंट रहता है, अलग एनर्जी रहता है, सूर्य का अलग एनर्जी रहता है। तो यहाँ शनि अगर बुरा फल करेंगे तो उसके पीछे कारण रहेगा। दूसरा केंद्र अफेक्टेड है, इस केंद्र में पड़ा हुआ है गुरु और राहु का गुरु चांडाल, उस केंद्र में नीच का मंगल, यहाँ इस केंद्र में कोई नहीं। और शनि का स्टेटस क्या हो गया है? आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, कोई शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं, खुला छुट्टा सांड। और जब ऐसे कोई केंद्रुमिक शनि हो गया, कभी केंद्रुमिक शनि के विषय में पढ़े हो, जानते हो? हर एक का केमद्रुम रहता है। बृहस्पति का भी केमद्रुम होता है, शनि का भी केमद्रुम, मंगल का भी केमद्रुम, चंद्रमा का केमद्रुम। तो शनि अब केमद्रुम, ना आगे कोई, ना पीछे कोई, ना किसी का दृष्टि। अगर केतु का दृष्टि मानते हो अलग, लेकिन मैक्सिमम लोग केतु का दृष्टि नहीं मानते क्योंकि गर्दन है बोल के। और केंद्र में शुभ ग्रह का हालत खराब। तो यहाँ बहुत शुभता का आशा नहीं करना, बहुत अच्छा फल हो जाएगा इसका आशा नहीं करना। यहाँ शनि को काम करने के लिए ही नहीं दिया जा रहा है, इधर मंगल और उधर केंद्र में गुरु चांडाल। और ये इम्पैक्ट मीन के लिए भी कुछ ज़्यादा वनरेबल कंडीशन बनाने का संभावना दिख रहा है। तो ये था बेसिक पॉइंट। इसको फिर मैं एलाबोरेट करके हर एक राशि का अलग अलग फल निकाल दूंगा राशिफल के अनुसार। लेकिन ये एक बेसिक इम्पैक्ट बकरी शनि 7.5 और ढैया वालों को क्या कर सकता है, एक छोटा छोटा समझ। बहुत ख्याली पुलाव मत खाओ, बहुत खुश मत हो जाओ। हाँ, कुछ लोगों को बहुत अच्छा हो जाएगा, कुछ लोगों को बहुत बुरा हो जाएगा। एक्सट्रीम टॉप में होगा, या तो एक्सट्रीम बकरी ऐसा ही करता है, या तो बहुत टॉप में ले लेगा राजा, रंग से राजा, या तो राजा को लेके फिर से नीचे पटक देगा। ये दोनों प्रकार का इम्पैक्ट का सामना करने के लिए तैयार रहो। और इस टाइम पीरियड में जो लोग अपने को बैलेंस कर पा रहे हैं, यानी सुबह जल्दी उठ रहे हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं, और हनुमान जी का और बाकी जो भी जिनको पाठ में बताया हूँ अपने कुंडली के शनि की पोजीशन के अनुसार कर रहे हैं, शनि को फॉलोअप कर रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं। अपने मन में जो टेंशन, तनाव, दुख, पीड़ा, मन में डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, भय, फियर, फोबिया, कॉम्प्लेक्स, इस प्रकार के जो भी इम्पैक्ट वो फील करके समझ पा रहे हैं,
और उसके तहत वो लोग रेमेडीज़ कर रहे हैं, जिसको जैसे जैसे रेमेडी बताया हूँ, जिस जिस समय में अभी रिवर्स में आएंगे तो जो रिवर्स रेमेडी पीछे से बोलते बोलते आया था वो रिपीट होने लगेगा, तो उनको अच्छा फल मिल जाएगा। लेकिन जो लोग अब भी अपने को नहीं सुधारे हैं, अब भी वो ओरिजिनल रेमेडी को वीडियो बनाया था, एक में शनि रहेगा, तो ये शनि अमावस्या के दिन ही मैं बनाया था, वो वाला दिया था, एक दिन पहले दिया था, शनि अमावस्या के पूर्व 18-19 से पहले दिया था। वो होता है प्रैक्टिकल, जब आप किसी के लिए कुछ कर देते हो, प्रैक्टिकल किसी को स्वावलंबी बनाते हो, स्वरोजगारी बनाते हो, उसका सोर्स ऑफ इनकम देते हो, ना कि चापलूसी करके अपने स्वार्थ के लिए दान दक्षिणा करके तेल का दिया लगा के आहुति दे दिया और अभिषेक कर दिया। नो नो, नथिंग बहुत दे रहे हैं, फिर भी वही ठोकाई मिल रहा है। तो इस बकरी काल में देखना कि रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन मैं फिर से कह दूं, जब तक उधर गुरु क्लियर नहीं हो रहे हैं, जब तक राहु और गुरु का महाकाल चल रहा है यहाँ, और ऊपर से मंगल का जो 100 दिन का दृष्टि रहेगा, इस दोनों दौरान में आप बहुत कुछ पॉजिटिव का होप करना बेवकूफ़ी ही होने वाला है। इसलिए प्लीज़ बहुत कुछ अच्छे का होप करके फिर बाद में निराशा क्यों होते हो पता है ना? ये मेरे जो प्यारे प्यारे मित्र हैं ना, श्री 1008 श्री, ये लोग जो आपको बोलते हैं कि एकदम बकरी हो रहे हैं, अब तुम्हारा घोड़ा डिम मिलेगा, भालू का पूंछ पकड़ोगे और बाबा जी का ठुल्लू होगा, तो आप इंतजार में रहते हो कि कब ठुल्लू मिलेगा, मिलता नहीं है। फिर जब मायूस हो जाते हो तो फिर रो धो के एकदम कुंडली देखो, अब चेक कराओ, और मैं अगर बोलता हूँ कुंडली मत दिखाओ अभी, तो फिर भेजा और उल्टा हो जाता है। तो यहाँ आप सबको कहता हूँ पेशेंस रखना भाई, कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट हो जाने वाला, एकदम बमबमा जाओगे ऐसा मुझे तो नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन वे लोग जरूर बमबमाएंगे जो लोग विगत दिनों में, जैसे जैसे मैं बोलते बोलते आया हूँ, जब नरसिंह पूजा के लिए बोला, और अभी अगले समय में सूर्य भगवान छठा में आ रहे हैं अगला 15 को, तो और मंगल का गोचर के अनुसार जो लोग किए, ऐसे लोगों के लिए ये ठीक ठाक रहेगा। मतलब विगत दिनों में अपने को हीलिंग क्लीनिंग करते करते निकले हैं, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं। लेकिन हीलिंग क्लीनिंग नहीं किए हो और बैक शनि का रेसिडुअल एनर्जी पड़ा हुआ है और शनि सडन करंट बढ़ा देगा, फ्यूज उड़ सकता है सर, ये शब्द को नोट करना मेरे वीडियो का, फ्यूज उड़ सकता है और कुछ भी हो सकता है। एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम पनिशमेंट का टाइम रहता है और एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम रिवार्ड एवार्ड बोनस का भी टाइम रहता है। जैसे बोलता हूँ ना कि रात को 5 स्टार होटल में सोया था सर, सुबह जेल के अंदर उठा, रात को डोंडलो पिलो करलोन में सोया था सर, और सुबह उठा तो हॉस्पिटल के अंदर दोनों टांग कटे हुए थे। दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट रिजल्ट। लेकिन ये शनि कराता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आपके कर्म फल करवाते हैं, आपकी कार्मिक रिजल्ट करवाते हैं। तो ये बेसिक सामान्य फल का बात कर रहा हूँ, ये कोई ओवरऑल हर एक राशि का नहीं कह रहा हूँ। और बार बार कह रहा हूँ, राशिफल, लग्नफल और नक्षत्र फल, इनका काम 5% 15%, और सबसे ज़्यादा फल आपके दशा, अंतर्दशा, ग्रह स्थिति और आपके कुंडली में रहने वाला शनि किस कंडीशन पे है। मैं बहुतों को शनि में भले 2%, 100 में 2, 7.5 में बहुत अच्छा करते हुए, कोई बोला घर बन गया, कोई बोला गाड़ी खरीद लिए, कोई बोले रिवार्ड एवार्ड बोनस मिल गया, कोई बोला प्रमोशन हो गया। 2% क्यों उनको मिला यार? तो इट इज़ बेस्ड ऑन देयर कुंडली, पोजीशन ऑफ सैटर्न, शनि कहाँ कैसे किस कंडीशन पे बैठा, उस क्षेत्र में उनको मिला। क्योंकि यहाँ पर जब शनि 7.5 या ढैया लगता है तो बाकी ग्रहों को काम करने का कोई मौका नहीं मिलता। ढैया, 7.5, अंतर्दशा, दशा, महादशा, इनका कोई एक्टिविटीज़ परिपूर्णता रहता ही नहीं है। और शनि एक तो जहाँ बैठा है वहाँ, और उसका घर 2 घर, और 2 घर के बाद उसका 3 एस्पेक्ट, तो इधर 3 और इधर 2, 5, तो ये 5 घर को अपने दायरे पे, अपने चुंगल पे ले आता है। और ये जब 5 एनर्जी के ऊपर जब ये कंट्रोल करने लगता है, तो 12 में से 5 चला गया तो रहा कितना। और उस घरों का प्रभाव में सिंपल बात है, जहाँ बैठेंगे शनि बढ़ाएंगे, जहाँ देखेंगे
विच्छेदात्मक क्रूर पाप दृष्टि जाता है तो उस क्षेत्र में वहाँ से प्रॉब्लमेबल शुरू होता है। कुछ मकरू को अभी ऐसा हुआ है ना, द्वितीय स्थान में बैठ के एकादश लाभ भाव में दृष्टि जाने के कारण लाभ तो मिला है, लाभ तो बढ़ा हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बकरी हो जाएंगे, अब उनका क्या होगा? बोलो 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 बोलो। बकरी हुए ना, मार्गी थे द्वितीय स्थान में, पैसा आ रहा था, बकरत्व तो बकरी हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। फिर क्या होना चाहिए? सीधा का उल्टा बकर। मायूस नहीं होना बाबा, ठंड रहना। धन्यवाद।